माशाल्लाह ठीक हो गया। प्यार कुछ ही करना है, मैं तो नहीं करना। एक सोच की बात नहीं होती, एक एज आ क्रेज़ था मुझे, एक एज आ शौक़ था शुरू से। शुरू में मैं चैनल्स वगैरह देखता था, ये जियोग्राफी हो गए, ये डिज्नी वगैरह हो गए, ये ज़ू वगैरह के जो एनिमल्स वर्ल्ड वगैरह के जो चैनल्स हैं ये देखता था। लॉयंस वगैरह का मुझे काफ़ी ज़्यादा शौक़ था, क्रेज़ था मैं कि मैं घर में ये लॉयंस का शौक़ करूँ। उस टाइम छोटी सी उम्र थी मेरी, 14 ईयर्स आप कह लें कि 14 ईयर्स जी, सिर्फ 14 साल मेरी उम्र होगी। तो मैंने घर रिक्वेस्ट की। हालांकि 14 साल की उम्र में ना हम वो बटनों वाली गेमें खेला करते थे, लेकिन क्या कर रही शेरा नाल 14 साल की उम्र जी, वो फोर्चुनेट में डिफरेंट ज़रा ब्रीड्स आ जाती हैं, वाइट लाइंस आ जाते हैं, उसका ज़रा वाइट कलर होता है। इसमें टाइगर्स में डिफरेंट ब्रीड्स आ जाती हैं, बंगाल टाइगर्स होते हैं, अल्बिनो वाइट टाइगर्स होते हैं, और फिर डिफरेंट लेपर्ड्स वगैरह होते हैं, जैगुआर्स वगैरह होते हैं, इस तरह डिफरेंट ब्रीड्स वगैरह आ जाती हैं। ये नाजरीन ये चेक कर लें कि मतलब जो लायंस जो शेर होता है ना, वो शेर ही होता है। मतलब ए गल हो नहीं कि मेरे को बघियाड़ी शेर है तो तेरे को दूजी वाला शेर है, शेर ही होता है। ठीक है, तो आइए चलते हैं और भी बात इनसे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है अली बोल रहा है और आप देख रहे हैं 9 बार पाकिस्तान। नाजरीन, दुनिया में आए रोज़ नित कई कहानियाँ, कई अफसाने सुनने को आए हैं, देखने को आए हैं। अगर देखा जाए तो बचपन में हम एक कहानी सुना करते थे कि एक नौजवान, एक हट्टा कट्टा पहलवान सा, बड़े बड़े डोलों वाला नौजवान, जिसे टार्जन का नाम दिया जाता था, शेरों में रहा करता था। तो सर वो तो एक फिल्मी टार्जन है, एक बना बनाया एक स्क्रिप्टेड टार्जन। लेकिन लाहौर शहर में पाकिस्तान के एक होनहार हमारे साथ नौजवान हैं जो हकीकत में टार्जन है। आइए आपको उनसे मिलवाते हैं और ये जो जर्नी है उनकी शेरों के साथ, वो कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ पे इसने पीक पकड़ी और कहाँ तक ये जाएगी। आइए मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उमैर भाई कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह पाक का। उमैर भाई, शेरों का ये अफसाना, शेरां दे यार शेर होंदे ने, मतलब इसको देख के तो नहीं आपने शेर पालने शुरू कर दिए कि यार ये दुनिया देखेगी, कहेगी कि यार शेर पाले तो मैं भी शेर ही हूँ? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि ये एक सोच की बात नहीं होती, एक एज आ क्रेज़ था मुझे, एक एज आ शौक़ था शुरू से। शुरू में मैं चैनल्स वगैरह देखता था, ये जियोग्राफी हो गए, ये डिज्नी वगैरह हो गए, ये ज़ू वगैरह के जो एनिमल्स वर्ल्ड वगैरह के जो चैनल्स हैं ये देखता था। लॉयंस वगैरह का मुझे काफ़ी ज़्यादा शौक़ था, क्रेज़ था मैं कि मैं घर में ये लॉयंस का शौक़ करूँ। तो उस टाइम छोटी सी उम्र थी मेरी, 14 ईयर्स आप कह लें कि 14 ईयर्स जी, सिर्फ 14 साल मेरी उम्र होगी। तो मैंने घर रिक्वेस्ट की। हालांकि 14 साल की उम्र में ना हम वो बटनों वाली गेमें खेला करते थे, लेकिन क्या कर रही शेरा नाल 14 साल की उम्र जी, वो 14 ईयर्स मेरी छोटी सी एज थी, जैसे कहते हैं यंग था बहुत ज़्यादा। मैंने अपने फादर से बात की तो उनके लिए क्या एक फ़नी बात थी कि जिस तरह के पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है कि शेर एक खूंखार जानवर होता है, अटैक करता है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा एक सरप्राइज़ था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली मैंने फर्दर से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करके उनको अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फाइनली उनको मनाया। और 2014 में आप कह सकते हैं कि मैंने फ़र्स्ट पेयर मैंने ना साउथ अफ्रीका से इंपोर्ट किए, जो बेसिकली इनके पेरेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास पाकिस्तान का बिगेस्ट लाइन है। इसको बेसिकली मैंने नाम शुरू से रखा था सुल्तान, और अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम मेरे फार्म पे मौजूद है। और वो बर्बरी ब्रीड है, आप उसको कहेंगे, नायाब ब्रीड है, रेयर ब्रीड है बर्बरी। तो पाकिस्तान का वर्ल्ड बिगेस्ट लाइन है वो माशाल्लाह। और ये 3 लाइनस हैं जो बेसिकली मैंने शो के लिए घर पे रखी हुई हैं, और फर्दर जिस तरह ये ग्रो कर रहे हैं तो इंशाल्लाह मैं इनको फार्म पे शिफ्ट कर दूँगा। माशाल्लाह ठीक हो गया। प्यार कुछ ही करना है, मैं तो नहीं करना। अच्छा उमर भाई, लाइंस रखना एक बड़ा काम है, मतलब मिसाल के तौर पे ये एक ह्यूज जानवर है देखा जाए तो इसको पालना काफ़ी डिफ़िकल्ट नहीं होगा? क्या कहते हैं इस बारे में? जी, काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ वगैरह आती हैं इनकी कोई मेडिकेशन वगैरह ट्रीटमेंट वगैरह के सिलसिले में। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फार्म की ब्रीड्स हैं, तो ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं। शुरू से मैंने इनको अपने एज अ छोटे भाइयों की तरह इनको ट्रीट किया है, पाला है, इनको प्रॉपर टाइम दिया है। तो इनके लिए कोई इश्यूज़ वगैरह नहीं होता कि इनके लिए कोई ट्रीटमेंट करना हो, कोई मेडिकेशन वगैरह करना हो।
और बेसिकली कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। मिसाल के तौर पे हमने जानवर अपने घरों में रखे होते हैं, काफ़ी सारे लोगों ने अपने घरों में जानवर रखे हुए हैं, वो प्रॉपर उनकी वैक्सीनेशन वगैरह भी करवाते हैं, तो जाहिर सी बात है इनकी भी होती तो होगी ना? जी बिल्कुल, इनकी वैक्सीनेशन वगैरह होती है। जब ये एज अ कब होते हैं, जब ये मदर फीड पे होते हैं, तो इनको बेसिकली इनकी वैक्सीनेशन करवाई जाती है कि खुदा ना खास्ता अगर किसी भाई को कोई नेल्स वगैरह लग जाए या कोई इनका तीत वगैरह लग जाए तो उसके लिए कोई इतनी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम वाली बात ना हो, क्योंकि ये वैक्सीनेटेड है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास सारे लाइन्स अल्हम्दुलिल्लाह वैक्सीनेटेड हैं। अच्छा उमैर भाई, ये जो हमारे पास अक्सर घरों में हमने कोई भी पेट वगैरह, मिसाल के तौर पे हमने कोई डॉग रखा हुआ है, तो वो उसकी एक कोई नस्ल होती है, मिसाल के तौर पे वो लेब्रा हैं या अल्सेशन वगैरह हैं, तो इस लिहाज से इन शेरों में भी कोई नस्ल होती है कि ये एरिया वाइज होते हैं? नहीं बिल्कुल, नस्लें वगैरह तो इतनी स्पेशल नहीं होती, ये बेसिकली एरिया वाइज होते हैं। कि ये देखें, ये मैंने साउथ अफ्रीका से इंपोर्ट किए थे, तो इनको बेसिकली एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है कि अफ्रीकन लायंस कहा जाता है, और इनका कॉमन कलर है, मतलब आम लायंस का जो कलर होता है, तो इनको बेसिकली कॉमन लायंस भी कहते हैं। इस तरह इनमें डिफरेंट ज़रा ब्रीड्स आ जाती हैं। वाइट लायंस आ जाते हैं, उसका ज़रा वाइट कलर होता है। इसमें टाइगर्स में डिफरेंट ब्रीड्स आ जाती हैं, बंगाल टाइगर्स होते हैं, अल्बिनो वाइट टाइगर्स होते हैं, और फिर डिफरेंट लेपर्ड्स वगैरह होते हैं, जैगुआर्स वगैरह होते हैं। इस तरह डिफरेंट ब्रीड्स वगैरह आ जाती हैं। ये नाजरीन ये चेक कर लें कि मतलब जो लायंस जो शेर होता है ना, वो शेर ही होता है। मतलब ए गल हो नहीं कि मेरे को बघियाड़ी शेर है तो तेरे को दूजी वाला शेर है, शेर ही होता है। ठीक है, तो आइए चलते हैं और भी बात इनसे करते हैं भाई। डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से या वर्ल्ड वाइल्ड एक जो हमारा इदारा है, हमारी गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है जानवरों के ही हवाले से, तो कोई अपॉर्चुनिटी या कोई डिफ़िकल्टी या कोई ऐसे मसला मसाइल घर में रखना या फार्म्स में रखना, चेक एंड बैलेंस, वो क्या सूरत हाल है उसकी? जी बेसिकली क्या कहते हैं, माशाल्लाह मुझे 8 इयर्स हो गए हैं शो करते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने शुरू से इनके लिए शुरू से लाइसेंस वगैरह बनवाया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह इनके लिए बेसिकली एक डिपार्टमेंट है, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट, तो उसलिए लाइसेंस मैंने लिया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और वो बिल्कुल उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उनके SOPs वगैरह होते हैं जो उनको फॉलो करने होते हैं। इस तरह के घर में इजाज़त होती है कि आप एक कप को एक एज अ 1 ईयर तक आप घर पे शो कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, इनकी ये भी बिल्कुल कब्स हैं, छोटे ना, 8 मंथ्स एज हैं, तो इंशाल्लाह मैं इनको 10 to 20 डेज़ में फार्म पे शिफ्ट कर दूंगा। नेक्स्ट मंथ मेरे पास ब्रीड आ रही है वाइट लाइन की। हाँ जी, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह पे शो के लिए मैं वाइट लाइन्स जो हैं वो भी अफ्रीकन हैं कि किसी और कंट्री? जी बेसिकली ये एज आ कहेंगे कि डिफरेंट मोटेशंस वगैरह हैं कि एक ब्लड लाइन सिर्फ चेंज हो गई है। ये वो भी लोकल ब्रीड्स नहीं है, वो भी इंपोर्टेड ब्रीड्स हैं। सिर्फ वो एज आ कह सकते हैं कि सिर्फ ब्लड लाइन उनकी चेंज हुई है। बेसिकली वो भी एक एज अ लाइन है। इसमें क्या कहते हैं, उनका थोड़ा सा साइज़ ह्यूज होता है वाइल्ड लाइन्स का, और उनकी ब्लड लाइन में भी डिफरेंट है। ये अफ्रीकन लाइन्स की ब्लड लाइन है, वो बेसिकली वाइल्ड लाइन है। मोटेशंस वगैरह डिफरेंट होगी तो डिफरेंट क्या कहते हैं मोटेशंस हैं, लेकिन वो ब्लड लाइन वगैरह उनकी जो चेंज है। अच्छा उमैर भाई ये बताइए, जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये अभी 8 मंथ का हमारे पास कप है, कि ये जो फीमेल है मेरे ख्याल जी लाइनस है, तो ये दिन में कितना खाना खा लेती है, मतलब और क्या क्या आप इन्हें खिलाते हैं? जी हम इनको क्या कहते हैं, सुबह 1 kg हम इनको मिल्क देते हैं, और सुबह ये 4 kg बीफ खाते हैं। और पहले हम मोस्टली इनको हम बीफ देते थे, उसके बाद फर्दर एक्सपीरियंस के साथ पता चला कि इनके लिए चिकन बहुत ज़रूरी है इनके लिए, क्योंकि बीफ के साथ ये हड्डियाँ वगैरह नहीं खा सकते। चिकन में बेसिकली हड्डियाँ होती हैं, और इनके लिए कैल्शियम्स वगैरह हड्डियों में कैल्शियम्स होती हैं, तो वो हड्डियाँ कैल्शियम चिकन बहुत ज़रूरी है। तो हम इसको क्या कहते हैं, सेकंड टाइम में हम इनको 4 kg चिकन देते हैं। और ये जिस तरह ये विंटर सीज़न है, आपको पता है आ रहा है, तो ये डक्स वगैरह शौक से खाते हैं, रैबिट्स शौक से खाते हैं, ये मुर्गाबियाँ वगैरह ये चीज़ें वगैरह बहुत शौक से खाते हैं। अच्छा, एक शेरों के हवाले से ना एक हाइप क्रिएट हुई है कि ये एक बड़ा ना एग्रेसिव सा जानवर है, तो मतलब घर में रखना या फार्म हाउस में रखना इसको, तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट नहीं होगा, डर भी लगता होगा कि यार शेर है पै ही ना जावे। इस हवाले से क्या कहेंगे?
नहीं, ये बिल्कुल एक एज अ नाम बनाया गया कि जी शेर बहुत ख़तरनाक होता है, एग्रेसिव होता है। अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल हो गए हैं मुझे ये शो करते हुए, और लाइफ में एक्सपीरियंस है कि कभी ऐसा हादसा कोई मेरे सामने पेश नहीं आया कि इसने मुझे या मेरे किसी दोस्त को या किसी रिलेटिव्स को या फैमिली मेम्बर्स को किसी को अटैक वगैरह किया हो या किसी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की हो। मैंने आपको जैसे बेसिकली बताया कि ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर की ब्रीड है। तो बेसिकली शुरू से ही हमारे बेडरूम्स में सोना, टीवी लॉन्च में बैठ जाना, तो इस तरह ये बहुत ज़्यादा फ्रेंडली और लविंग है। इन्होंने कभी ऐसा अटैक वगैरह की करने की कोशिश नहीं की। अच्छा, बताइएगा कि आपने तो माशाल्लाह ये ब्रीडिंग सेटअप बनाया हुआ है, तो अगर कोई एनिमल लवर्स लेने के हवाले से आपसे कोई बात करे या मतलब कोई आ जाता है ना, कोई यार दोस्त या कोई बंदा गिफ्ट मांग लेता है, यार वो एक कीड़ा होता है ना रखने का कि यार मैं भी शेर रखना है, तो उस हवाले से आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे कि रखना चाहिए, ये कितना डिफ़िकल्ट है या आसान काम है, ये बताइए जरा। जी बिल्कुल, जो शौकीन हज़रात माशाल्लाह पाकिस्तान में काफ़ी हद तक शौक़ बढ़ है लायंस की तरफ, और मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि ज़रूर शौक़ करें, बहुत अच्छा शौक़ है। हाँ, दरअसल बात है कि फ़ैमिली में फ़ेस करने में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आती हैं और एक्सपेंसेस भी इसके ज़्यादा हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा शौक़ है और एज़ अ गिफ्टेड हम बिल्कुल देते हैं। क्या कहते हैं, कोई भाई शो करना चाहता है तो हमारे पास उसके कोई डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह होते हैं, हम जाके देखते हैं कि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो SOPs वगैरह हैं जो उनके डिपार्टमेंट SOPs के हवाले से क्या मतलब कुछ क्राइटेरिया इसका क्या होगा? जी, उनके लिए प्रॉपर उन्होंने स्क्वायर फीट से जगह वगैरह के कुछ SOPs कहा हुआ है, कुछ केजीज़ के साइज़ का उन्होंने बताया हुआ है। प्रॉपर गर्मियों में इनके लिए एटमॉस्फेयर के एयर कंडीशनर कूलर्स और ACs वगैरह, और जिस तरह के सर्दियों में हीटर्स वगैरह, उनके लिए प्रॉपर कवर एरियाज़ और इनके लिए प्रॉपर एक स्पेस जिसमें ये इजीली वॉक वगैरह कर सकें। तो ये SOPs वगैरह ये इनके बेसिकली नॉर्मल है। अच्छा उमर भाई, मौसम के हवाले से आपने अभी जिक्र किया कि हमने एयर कंडीशनर्स और हीटर्स वगैरह भी, जैसा कि देखा जाए कि अब सर्दियां हैं, माशाल्लाह आपने तो शेर रखे हुए हैं और खुद भी शेर बने हुए हैं, ठीक है। मुझे एक तो उनसे भी डर लग रहा है, दूसरा ठंड में भी मैं तो कर रहा हूँ ना, वे भी देखिएगा। इस हवाले से मतलब कि सर्दियों में कुछ स्पेशल खुराक में या इनके रहन सहन में कुछ? जी बिल्कुल, मैंने आपको जैसे कि पहले भी बताया कि हम इनको क्या कहते हैं, जैसे कि आगे सर्दियां वगैरह आ रही हैं तो हम इनको बीफ और चिकन के साथ हम इनको डक्स देते हैं। आपको पता है वो एक गर्म ग़िज़ा है, तो डक्स वगैरह देते हैं। रैबिट्स इनके लिए बहुत अच्छे हैं, ख़ास करके सर्दियों में, ताकि इनका स्टमक वगैरह मेंटेन रहे। इनको ज़्यादातर बेसिकली हमने इनको ज़्यादातर एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा दिया हुआ है कि ये खुद को अपने आप, इनको बिल्कुल ठंड वगैरह नहीं लगती। अल्हम्दुलिल्लाह हमने केजीज़ में इनके लिए प्रॉपर हीटर्स वगैरह लगाए हुए हैं, प्रॉपर इनके एक केजीज़ को कवर वगैरह किया हुआ है, और इस तरह इनको खुराक वगैरह बेसिकली देते हैं ताकि ये अपने स्टमक वगैरह को और अपने जो टेम्परेचर है उसको मेनटेन रख सकें। सो नाजरीन, आपने हमारे साथ उमैर भाई का ये शौक़ देखा और आज हमने आपको हकीकी टार्ज़न से भी मिलवाया। आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम।